हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल में सही देखा कि आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, बस इस टेंस में सिर्फ इस वीडियो में एक ही चीज़ हम बताने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस आपस में कैसे जुड़ के एक टेंस बने हैं। बस आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो वो लाल वाला बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको एक बार प्रेस कर दीजिए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आज आपकी कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज इस वीडियो में फिर सिर्फ इतना ही हम जानकारी लेंगे फ्रेंड्स कि ये टेंस दो टेंस मिलके एक टेंस कैसे बने हैं, बस इतना ही जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे समझ लेना CONT जो लिखा है कंटिन्यूअस लिखा है, PERF जो लिखा परफेक्ट लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं पहचान की बात करूं फ्रेंड्स, तो हिंदी में पहचान जो होती है, हिंदी में कैसे पहचानते हो फ्रेंड्स, हिंदी में पहचानते हो कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें आपको दिया रहता था समय का बोध, यानी समय प्लस से, ये आपका समय का बोध होता है इस टेंस में, ठीक है। इसकी खास पहचान है। और मैं इंग्लिश की बात करूं फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इन इंग्लिश में जो पहचान की जाती है वो होती है फ्रेंड्स वर्ब से पहचानते हैं। इंग्लिश में टेंस की पहचान हमेशा कहाँ से की जाती है, वर्ब से। कहाँ से, इंग्लिश में वर्ब से पहचान की जाती है। और ये दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके फ्रेंड्स। दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, पढ़ रहे हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट का आपका हो गया हैड। क्या हो गया, इस टेंस का हैड। हैड के साथ साथ फ्रेंड्स आपका मिला आता है बीन। क्या होता है आपका, आपका हो गया फ्रेंड्स हैड प्लस बीन, आपको मिलता है बीन। ध्यान से देखिएगा, आपका दो हेल्पिंग वर्ब है, आपका एक है हैड, एक है बीन। यानी आपकी जो भी सहायक क्रिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो होती है हैड बीन, ठीक है। तो हैड बीन होती है। और मैं बात करता हूँ मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म लगता है, ING फॉर्म लगता है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना, ठीक है। तो कुछ रही ये हमारी नई बातें। और इनके अलावा भी एक पहचान होती है, वो पहचान क्या है, इनके अलावा, यानी इनके अलावा इंग्लिश में वर्ब और मेन वर्ब के अलावा एक पहचान होती है जो होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पर आता है सिंस, फॉर या होगा फ्रॉम, ये करने के साथ साथ प्लस आपका दिया होगा टाइम। क्या मिलेगा, आपका मिलेगा टाइम। इनके साथ साथ आपका जुड़ा मिलेगा टाइम फ्रेंड्स, ठीक है। यानी ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इस टेंस के सेंटेंस में सिंस या होगा, या तो फार होगा, या तो फ्राम होगा, इनके साथ क्या होगा, फ्राम होगा। ये चीज़ें होती हैं। चलते हैं कुछ एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल में मैंने कहा, राजू 2 घंटे से छत पर कूद रहा है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर मैं इस टेंस की पहचान हिंदी में देखूँ तो हिंदी में सेंटेंस लेकर, तो हिंदी में आपको पहचान मिल गया रहा है, तो हमें टेंस आप पढ़ रहे हो पास्ट का, तो पास्ट में ही होना चाहिए, रहा था रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे रहा था, बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर आपने देखा रहा था आया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मैंने क्या कहा कि टाइम होना चाहिए, समय। तो ध्यान से आपका देखिए, ये आपका हो गया टाइम, समय प्लस से आपका टाइम भी आ गया। इसी से का आप जो लगाते हो सिंस फॉर फ्रॉम, इसी से का ही हिंदी का जो इंग्लिश लगाते हो सिंस फॉर फ्रॉम, यही से का ही लगाते हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर मैं इंग्लिश की पहचान की बात करूँ, अगर मैं कह दूँ फ्रेंड्स ये कौन सा टेंस का है सेंटेंस, तो क्या बताओगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में मैंने पहचान बताया वर्ब से की जाती है, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए हैड बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, और सिंस फॉर फ्रॉम टाइम होना चाहिए, इतना होना चाहिए ना। तो चलते हैं देखते हैं, हमारा आ गया हैड, क्या आया है आपका हैड मिल गया, बीन मिल गया ना, हैड बीन मिल गया। फिर आपका बाथिंग आईएनजी फॉर्म भी मिल गया, देख सकते हैं बात में आईएनजी लगा, बाथिंग हो गया है। इसके बाद फिर ये दोनों मिलने के साथ साथ हमने बताया सिंस हो या फार हो या फ्राम हो, इनके साथ टाइम हो। तो आप ध्यान से देखिए, आपका फार मिल गया, फार के बाद आपका टाइम भी मिल गया, 2 आवर्स। बात समझ में आया ना फ्रेंड्स? चलो अच्छी बात है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा मैं सोमवार से स्कूल मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो फ्रेंड्स अगर हिंदी की पहचान में बताऊं तो आपने देखा बताया रहा था, आपका रहा था, रही थी, रहे थे में से आ गया रहा था, और उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, आपका टाइम भी मिल गया है ना, समय प्लस सोमवार एक समय है, ठीक है, टाइम की बात कर रहा है ना, तो सोमवार से ही आपका यह समय भी मिल गया। अगर मैं इंग्लिश की पहचान बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप बताओगे चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा टेंस का, तो क्या बताओगे फ्रेंड्स? जी हाँ फ्रेंड्स, आप बताओगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि आपका हैड, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आपका हैड आया है, हैड के साथ साथ आपका बीन भी आया है, आया कि नहीं आया? आप देख सकते हैं हैड बीन आपका आ गया, आने के साथ साथ फिर कहा गया कि आप, क्योंकि इंग्लिश की पहचान वर्ब से की जाती है, जब इंग्लिश की पहचान वर्ब से की जाती है, और वर्ब में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन आना चाहिए। तो आपका हैड भी मिल गया, बीन भी मिल गया ना। इसके बाद फ्रेंड्स मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, गो प्लस आईएनजी आपका देख सकते हैं गोइंग मिल गया ना। अब फिर कहता है कि अब सिंस फॉर फ्रॉम में से कोई एक और टाइम होना चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, आपका सिंस आ गया है, और इसके बाद आपका टाइम आ गया, मंडे। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। चलिए, ये रहा हमारा मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। हम बात ये कर लेते हैं फ्रेंड्स बीन के बारे में। किसके बारे में? हम बात करेंगे अब बीन के बारे में। पूछो क्यों? सही, इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान से देखिए, इसमें आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसी में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दो टेंस हैं। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, किसके लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपने लगाया हैड। क्या लगाया? हैड। चलो ये तो सही है। तो जब हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का लगाया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? आपने शायद पढ़ा होगा वाज और वर।
ये होता है। यानी हमें जब हैड हम लिख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, तो फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वाज वर भी तो हम लिख सकते हैं ना, लेकिन नहीं लिखा गया है, इनके जगह पे बीन लिखा गया है, लिखा गया ना, मतलब यहाँ वाज वर न करके बीन लिखा गया। क्यों लिखा गया है, चलिए इसके बारे में एक बात चर्चा कर लेते हैं, क्यों लिखा गया। ठीक है, तब कहानी को लेकर चलते हैं आगे। तो हम इस एग्जाम्पल को मिटाने वाले हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा पहचान बढ़िया से। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये पहचान समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि कहाँ से आप लोग हो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम प्राइमरी वर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला होता है डू, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है हैव। ये 3 ही प्रकार के प्राइमरी वर्ब होते हैं। अब इस 3 प्रकार में आपका जो डू होता है ये होता है इंडेफिनिट के लिए। किसके लिए? इंडेफिनिट के लिए। बी लगाए जाते हैं कंटिन्यूस में। किस में? कंटिन्यूस में होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हैव होते हैं परफेक्ट के लिए। किसके लिए? परफेक्ट टेंस के लिए। परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें हम हैव का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए और पास्ट कंटिन्यूस चाहिए, यानी हमें कंटिन्यूस और परफेक्ट को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस को उठाते हैं बी। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो बी हमारा है, क्या ये जो हमारा बी है, बी किसके लिए आता है? कंटिन्यूस। ठीक है, अब इस कंटिन्यूस को 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में बांटते हैं। प्रेजेंट को हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जब हम बी को हम फर्स्ट फॉर्म में तोड़ते हैं तो आपका ये निकल के आता है इज। क्या निकल के आता है फ्रेंड्स? आपका निकल के आता है इज एम आर। क्या? इज एम आर। और जब मैं इसी बी को हम सेकंड फॉर्म में तोड़ते हैं तो सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट, यानी प्रेजेंट का पास्ट। ये होता है आपका सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में जब यानी बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया इज एम आर, बी का सेकंड फॉर्म हो जाता है वाज और वर। ठीक है, और जब मैं इसके थर्ड फॉर्म की बात करता हूँ, थर्ड फॉर्म बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या? पार्टिसिपल हो गया, इसे हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जब हम इसी बी को थर्ड फॉर्म में जब तोड़ते हैं तो ये थर्ड फॉर्म में टूट जाता है बीन में। किस में टूट जाता है दोस्तों? ये टूट जाता है बीन में। ध्यान से देखिए, बीन में। अब चलते हैं, हमें देखिए पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, 2 टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हमने हैड लगाया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए तो हमें वाज वर लगाना चाहिए था। भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सही क्रियाएं क्या होती हैं? वाज वर होती हैं। तो हमें क्या लगाना चाहिए था? वाज लगाना चाहिए था, लेकिन हमने वाज नहीं लगाया, सीधा डायरेक्ट बीन लगाया। बीन लगाया, चलो तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, समझ लेते भाई बीन लगाया। चलते हैं मेन वर्ब में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए देखो यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने लगाया मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ये तो सही है। तो पास्ट परफेक्ट का भी तो मेन वर्ब होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट का मेन वर्ब क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा गया ना, यही रीज़न है फ्रेंड्स। यहाँ जो बीन लिखी हो, क्या लिखी हो? बीन। बीन लिखी हो, बीन यही आपका जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यही बीन थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। क्योंकि बी जो है, बी अपने आप में एक वर्ब है, बी एक वर्ब है। और हमें क्या चाहिए? हमें हैड चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड चाहिए, तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए बीन, क्योंकि बीन आपका एक हेल्पिंग वर्ब भी है। जब बी एक जब वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। यहाँ पर बीन जो है एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी हमें कंटिन्यूस के लिए चाहिए वाज वर। क्या चाहिए? वाज वर। ध्यान से देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए सहायक क्रिया हमें चाहिए वाज वर। वाज वर किसका रूप है? बी का रूप है। तो हमने बीन लगाया, इसी बीन में आपका वाज वर छिपा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? इसी बीन में आपका वाज वर है, क्योंकि ये बीन किसका रूप है? बीन का। बीन जो है बी का रूप है, बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वर। इसीलिए हमने वाज वर न लिख करके बीन लिखा है, ताकि ये बीन जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए मेन वर्ब का भी काम करे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि बी का ये है थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म, हमें चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने इसीलिए यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म न लिख करके बल्कि बी का हमने थर्ड फॉर्म लिखा। बी का थर्ड फॉर्म क्यों लिखा? अभी फ्रेंड्स बता दी जाएंगे, एक पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दी जाएंगी।
अगर ये बात इतना समझ में आया हो फ्रेंड्स तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि ये बीन हमारा कहाँ से निकल के आया है, ठीक है। ये प्राइमरी वर्ब बी से ही निकल के आया है, ठीक है। तो चलते हैं, इसे मिटाकर अब हम ये समझाने वाले फ्रेंड्स कि बीन का इतना बड़ा रोल कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब एक एक टेंस को हम बनाते हैं, कैसे हमारा वो नया टेंस बना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, नहीं सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं, जो भी समझ लो। सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा था कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या आपने पढ़ा था, बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया था हेल्पिंग ऑफ हेड, हेल्पिंग ऑफ हेड लगाने के साथ साथ आपने क्या लगाया था, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाया था। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट था। बेसिक स्ट्रक्चर यही तो पढ़े थे, है ना। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में आपने फ्रेंड्स क्या पढ़ा था, वही बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा था वाज और वर, यही आपने पढ़ा था वाज वर, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स आपने पढ़ा था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही पढ़ा था ना आप लोगों ने। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम नया टेंस, अब देखो अब ये जो टेंस नया बना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इन दोनों टेंसों को जोड़ करके, इन दोनों टेंसों को जोड़ करके एक नया टेंस बन के निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टेंस बन के निकल के आता है ना फ्रेंड्स। चलो अब इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमें पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट चाहिए, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस का भी सब्जेक्ट चाहिए। तो आपका हो गया, आपका निकल के आया सब्जेक्ट, क्योंकि भाई इसका सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखिए तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी तो हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज वर। भाई देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा हैड, तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी तो लिखना पड़ेगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर, राइट, है ना। अब हमें चाहिए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें चाहिए मेन वर्ब, क्योंकि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गया, हमें चाहिए फिर मेन वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपने लगाया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस का भी लगाना पड़ेगा भाई, जब आप दोनों टेंस बराबर ले चलते तो दोनों को लिखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने हेल्पिंग मेन वर्ब लिखा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी मेन वर्ब लिखना पड़ेगा, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी हम कर सकते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। बातें समझ में आ जाना फ्रेंड्स। चलो इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का भी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हुआ, बातें समझ में आई ना। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो नया शब्द जुड़ता है वो होता है आपका सिंस, फॉर, फ्रॉम, ये हुआ। इसके बाद आपका आता है टाइम, ठीक है। कुछ जो है इसका यही बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या आपको ये सही लगता है फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सीधा सीधा कहेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमें दो दो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हमें सब्जेक्ट के बाद ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो दो हेल्पिंग वर्ब आया है ना। सब्जेक्ट के बाद दो दो हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें दो दो मेन वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर दो दो हेल्पिंग वर्ब दो दो मेन वर्ब आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मतलब सेंटेंस अगर एक हो, मेरा कहने का मतलब अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कमलेश
2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अगर मुझे फ्रेंड्स ये लिखना हो किताब पढ़ रहा है, कमलेश 2 घंटे से किताब पढ़ा है, सेंटेंस आपका एक ही है, पढ़ना एक ही बार लिखा गया, पढ़ रहा है, पढ़ना जो है एक ही बार है, ठीक है। सॉरी, पढ़ रहा था, टेंस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहा था होगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, पढ़ रहा था। तो देखिए पढ़ना एक ही बार लिखा है, सेंटेंस एक ही है, और एक ही सेंटेंस को अगर मैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना चाहूँ तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे सब्जेक्ट क्या है, कमलेश। तो आपने लिखा कमलेश। कमलेश के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले, तो इसका हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड। आपने लगाया हैड। हैड के बाद फिर हमें पास्ट कंटिन्यूअस का भी तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि सेंटेंस आपका दोनों है, तो वाज वर्ब चाहिए। तो कमलेश आपका एक वचन है, इसलिए हम लगा देंगे वाज। लगाया हमने वाज। पता है फ्रेंड्स गलत बन रहा है, चलो गलत ही बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अब चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड। चलो इसे रीड को नहीं समझना है, हम यहाँ ऐसे लिखो, किताब लिख रहा था, लिखना लिख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड, राइट। तो WRITEN, रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। अब फिर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब चाहिए, तो वही मेन वर्ब में ING फॉर्म, और मेन वर्ब है क्या, लिखना ही है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे राइटिंग, राइटिंग करेंगे, है ना। फिर इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, राइटिंग अ बुक, बुक हो गया। अब इसके बाद सिंस फॉर्म चाहिए टाइम। टाइम आपका 2 घंटे से, इसलिए हम लगा देंगे फॉर के बारे में भी बताएंगे फ्रेंड्स, फॉर 2 आवर्स। चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे कमलेश से एक बार लिखा गया है, आपने हैड लगाया पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, सही के लिए हैड लगाया, सही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए तो वाज लगाया। इसका मतलब आप ध्यान से देखेंगे, आपका एक बार हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है और एक बार में और हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, मतलब 2 बार हेल्पिंग वर्ब लिखे गए। चलो मान लो हम एक तरफ से मान लेते हैं सही है, चलो ठीक है मान लेते सही है। अब लिखना को देखो, एक बार उसी लिखने को एक बार लिखा गया थर्ड फॉर्म में, एक बार लिखा गया ING फॉर्म में, मतलब लिखना एक ही बार है और 2 बार यहाँ इंग्लिश में लिख रहे हो, एक बार रिटर्न कर रहे हो, एक बार राइटिंग कर रहे हो। इसका मतलब ये भी गलत हुआ ना। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें जो अभी हमने बीन के बारे में चर्चा की थी, बीन हमने बताया था ना, बीन जो हमारा होता है, ये बीन दोनों का काम करता है, ये HV का भी काम करता है और ये मेन वर्ब का भी काम करता है। ओके फ्रेंड्स, देखो अब हमें यहाँ पर हमें करना क्या है, अब हमें करना हैड तो आपने लिख चुका है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमने हैड लिखा हेल्पिंग वर्ब, और हमें चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या उठाएंगे, हम बीन उठाएंगे। क्यों बीन उठाएंगे, ये बीन जो वाज वर्ब हैं, ये वाज वर्ब इसी बीन के अंदर तो आते हैं, वाज वर्ब इसी बीन के अंदर आते हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है, इसी के अंदर आते हैं वाज वर्ब ना। तो हमने वाज वर्ब के लिए लगाया बीन। बीन ही क्यों लगाया, क्योंकि फिर इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब अगर मान लीजिए इनके जगह पे हम बीन लगाते हैं, यहाँ वाज वर्ब की जगह पे हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, ठीक है। बीन लगाने का मेरा मकसद ये हुआ कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो बीन लगाते हैं, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमने बीन लगाया, इसी बीन में आपका वाज वर्ब हो गया, ठीक है, इसी बीन में वाज वर्ब छिपा हुआ है। अब हमें चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब में पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना। अब ये बताओ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे क्या, हम कुछ नहीं लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बी का थर्ड फॉर्म खुद है। बात को समझिए फ्रेंड्स, ये बी का थर्ड फॉर्म है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो हमने यहाँ लिखा था बी, इसका हमने जो फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा था, इज एम आर, ये लिखा था, और फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म ये लिखा था वाज वर्ब, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब लिखा था। ओके फ्रेंड्स, ये सेकंड फॉर्म लिखा था, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमने क्या लिखा था, बीन लिखा था, यही तो लिखा था हमने ना थर्ड फॉर्म। जब बीन अपने आप में खुद थर्ड फॉर्म है, ये आखिर बी भी तो एक वर्ब है, ये भी तो एक वर्ब है,
बीन अपने आप में खुद थर्ड फॉर्म है, तो हमें यहाँ थर्ड फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें यहाँ वाज वर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीन वाज वर का भी काम कर रहा है और ये बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अब बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? ये बीन लगाने का मेरा यही मकसद था, टेंस ऐसे फालतू में नहीं लगा दिया था। बीन का रीज़न यही है कि बीन जो है वाज वर का भी काम कर रहा है ना। क्योंकि देखो बी का ही रूप आपका इज़ेमार होता है, बी का ही रूप आपका वाजवर होता है, बी का ही रूप आपका बीन है। तो ये बीन वाजवर का भी काम कर रहा है, यही बीन आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। बात समझ में आई ना? इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ना तो वाज लिखने की ज़रूरत है ना ही रिटन लिखने की ज़रूरत है। अगर इस सेंटेंस को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ कमलेश होगा फ्रेंड्स, मैंने स्पेलिंग में गलत कर दी थी। कमलेश हैड, अब इसे इन दोनों को हटा के हमें सीधे बीन लिख देना। क्या लिख देना है? बीन। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों को हटा क्या लिखना है? बीन। बाकी यहाँ से सेंटेंस पूरा उतार दो, राइटिंग। ठीक है, ये उतर गया। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ जो बीन लिखा, हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी हैड बीन हो गया। फिर हमें चाहिए मेन वर्ब, पास्ट परफेक्ट का मेन वर्ब हो गया बीन। ठीक है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, क्योंकि ये बीन वाज वर्ब का भी काम कर रहा है, ये बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बीन और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब में हो गया आईएनजी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस के लिए, ये परफेक्ट के लिए, परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट के लिए बीन का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हो गया ना? इतना बातें समझ में आ गई? तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब इससे हमारा नया जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, तो नया स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है फ्रेंड्स? तो आप बात समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस हमारा इसलिए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आप जो दो बार जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज़ कर रहे हो। ऐसा कुछ करना है कि हमें एक ही बार में कुछ ही हो जो दोनों का काम कर सके, तो वो एक ही वर्ड है बीन। बीन वाज वर्ब का भी काम करता है, बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म काम करता है ना। तो बातें समझ में आ गया। जब हमें मेन वर्ब यानी पास्ट परफेक्ट का जब हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो भी बीन पूरा कर देगा, यानी इसके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का कमी जो है ये पूरा कर रहा है। और जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब चाहिए तो आईएनजी फॉर्म तो लगा हुआ पहले से ही है ना। यानी इससे हमारा एक नया स्ट्रक्चर बन के निकल के आता है। तो हम इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा तो पूरी तरह से क्या है? ये पूरी तरह से गलत है। यानी हमारा जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा, यानी हम बोलते हैं वही चीज़ें हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हमारा नया स्ट्रक्चर बन के आएगा फ्रेंड्स, वो होगा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दो टेंस है। पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट चाहिए तो पास्ट परफेक्ट का हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने लगाया हैड। क्या लगाया? आपने लगाया हैड। बात समझ में आई ना फ्रेंड्स? आपने लगा दिया हैड, चलो ठीक है। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब के जगह पे हमने लगाया बीन। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, यहाँ पे हमने लगाया बीन। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हमने लगाया बीन। अब बीन हो गया। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बीन। ठीक, अब हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का मेन वर्ब का क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन कमी पूरा कर रहा है? बीन। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए वो हो गया बीन, क्योंकि बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है। अभी जस्ट मैंने बताया बी का थर्ड फॉर्म है, इसकी कमी पूरी हो गई इसी में ना। इसी में आपका वाज वर्ब भी हो गया, इसी में आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब तो आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ हम कर सकते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। बात समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स? ये आईएनजी फॉर्म लग के आ गया। इसके बाद आपका चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ही बनेगा। यहाँ पर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो आता है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट सिंस फ्रॉम या फॉर। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको दिया जाता है टाइम। क्या?
आपको यहीं पे दिया जाता है टाइम फ्रेंड्स, क्योंकि इस टेंस की ये भी पहचान है, टाइम भी, आपका टाइम भी एक पहचान है इस टेंस का। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यानी आपका जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा, जो जेन्युइन स्ट्रक्चर है, वो आपका है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये आपका एक जेन्युइन स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। और हमने ऊपर वाले को गलत कह सकते हो, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं गलत कह सकते हो। बीन कहाँ से आया, ये सारी जानकारी दे दी गई है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं एक बार और समझ लेते हैं, एक बात समझ लेते हैं अब दोबारा। तो हमें टेंस पढ़ना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा तो दो टेंस कैसे जुड़ के बने हैं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस रहा स्ट्रक्चर, और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रहा। जब दोनों को हम जोड़ते हैं एक दूसरे में तो सब्जेक्ट 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 हो गया आपका। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने हेड लगाया, यहाँ पर वाज वर्ब लगाया। फिर हमें मेन वर्ब चाहिए दोनों टेंसों का, तो मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये भी हो गया। दोनों का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट 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 होगा। बाकी सिंस फॉर वो तो बाद की बातें हैं, बाद अगले वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ हैड और वाज वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब दो मेन वर्ब आ रहे थे, पूरी तरह से अर्थ का अनर्थ हो रहा था, मतलब यहाँ बहुत गलत हो रहा था। ये पूरी तरह से अन्याय है ना। तो अन्याय को न्याय दिलाने के लिए क्या किया गया है कि ऐसे वर्ड लाए गए हैं जो हमें वाज वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड दोनों का काम करे, मतलब पास्ट परफेक्ट का भी काम चल जाए और पास्ट कंटिन्यूअस का भी काम चल जाए। तो इसीलिए हमें इन दोनों को काट के बीन लिखना पड़ा। अब ये जो बीन है, बीन वाज वर्ब का भी काम करता है और यही बीन आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करता है। जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो बीन में हो जाएगा, जब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो भी बीन एडजस्ट कर लेगा, है ना, मतलब दोनों का काम कर लेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स नया स्ट्रक्चर जो बन के आता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट हेड, इन दोनों को हटा के दोनों का काम करता है बीन। इसके बाद फ्रेंड्स मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, बाकी वगैरह सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये नया स्ट्रक्चर बन के आता है, ये पूरी तरह से है। अब अगले वीडियो में फ्रेंड्स अब बात करेंगे सिंस फ्रॉम फॉर के बारे में कि ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी कल यानी अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले फ्रेंड्स कि इस टेंस में जो बीन है, बीन का इतना बड़ा रोल कैसे है, क्यों बीन लगता है, बीन की जगह पे और कुछ क्यों नहीं लग सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि इससे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।